हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज शाम की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपकी डेली सभी सब्जेक्ट की क्लास एक एक करके कवर की जाएगी। हम लोगों की सुपर टेट की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, तीनों क्लासेस हिंदी की थी। तो दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे विज्ञान के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन वन लाइनर हैं, यानी कि क्वेश्चन और आंसर। एक नई टेक्निक आपके लिए आज यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूरे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रखे गए हैं। तो इसके अलावा 3 क्लासेस आ चुकी हैं, उनको देखेगा। सुपर टेट की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उन क्लासेस को भी जरूर देखते रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, और इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है? इसे इस प्रकार से लिखते हैं हम लोग, ओम। ये प्रतिरोध का मात्रक होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों, ये पौधे के भाग से संबंधित क्वेश्चन है। मूल रोम जो हैं ये पौधे की जड़ में पाए जाते हैं। कहाँ पर? पौधे की जड़ में होते हैं। और इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका मुख्य कार्य होता है जड़ से, यानी कि जड़ कहाँ होती है? जमीन के अंदर होती। तो मृदा से जल का अवशोषण करना, खनिज लवणों का अवशोषण करना, ये मूल रोम का महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्य होता है। पत्तियों में पर्णरंध्र होते हैं और जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पोलियो किससे फैलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर पूछा जाता है 100%, चाहे वो आपका किसी भी रूप में आ जाए। तो पोलियो किससे फैलता है? ये वायरस यानी कि विषाणु से फैलने वाला रोग होता है पोलियो, याद रखिएगा। इससे शरीर की हड्डियां जो होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, और शरीर एक प्रकार से कहीं ना कहीं से बालक दिव्यांग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? किसी कार्य को करने की दर जो होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे दोस्तों शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति या पावर उसको कहा जाता है। किसी कार्य को करने की दर होती है, इसे सामर्थ्य भी कहते हैं। कितनी इफिशियंसी है, इफिशियंसी भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया था? जड़त्व के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। जड़त्व क्या होता है? इनर्शिया इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इसको। क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है? जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे कार्य को विपरीत दिशा में जो बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, उसे हम इनर्शिया कहते हैं। और सबसे पहला नियम जो दिया था गैलीलियो ने दिया था, याद रखिएगा। इसके अलावा न्यूटन का जो पहला नियम है, गति का नियम, या न्यूटन का प्रथम नियम जो है वो भी जड़त्व पर ही आधारित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन के नियम पर पिछली बार क्वेश्चन आया था और इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इस वजह से दोस्तों क्वेश्चन को समझते रहिएगा। और अगर आपको इस तरह की क्लासेस पसंद आए, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा वन लाइनर वे में व्याख्या के साथ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, भूरा कोयला किसको कहते हैं? तो कोयले का एक प्रकार होता है भूरा कोयला होता है, इसे लिग्नाइट कहा जाता है। कोयला अलग अलग प्रकार से आपको बताए गए, उसी में से एक प्रकार आपका भूरा कोयला भी होता है, इसे लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों, मानव हृदय जो होता है इसमें कुल 4 कक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 2 अलिंद होते हैं। कौन होते हैं? 2 अलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। ये 4 कक्ष होते हैं। इन सबको भी व्याख्या में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि नोट्स अभी पूरे अच्छी तरह से तैयार नहीं हो पाए। पहले आपको क्लासेस में पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब कुछ नया पढ़ाना चाहते हैं, ताकि आपके लोग जितना भरोसा कर रहे हैं, जितना विश्वास कर रहे हैं, उसी आधार पर आपकी पूरी 100% तैयारी भी अच्छे ढंग से कराई जा सके, 125 प्लस अंकों की। तो इसलिए तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए। आगे आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी तैयार हो रहे हैं, टाइपिंग के नोट्स खुद हम तैयार कर रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को ढूंढकर। क्वेश्चन नंबर 8, कुनैन किससे प्राप्त होता है? कुनैन आप लोगों ने सुना होगा। कुनैन क्या होता है? तो दोस्तों, ये सिनकोना का पौधा होता है, उसकी छाल से प्राप्त किया जाता है। छाल जो होती है आपने पढ़ा होगा, तो सिनकोने की छाल से कुनैन को प्राप्त किया जाता है। कुनैन का प्रयोग क्या होता है? तो दोस्तों, ये मलेरिया की दवा में प्रयोग में लाया जाता है। किसमें? मलेरिया जो बुखार होता है उसकी दवा में जो छाल प्रयोग में लाई जाती है वो आपकी सिनकोना के पेड़ से, वृक्ष से निकलने वाली कुनैन की छाल होती है। क्वेश्चन नंबर 9, लोलक को
एक कंपन पूरा करने में लगे समय को क्या कहा जाता है? लोलक जो होता है आपका, पेंडुलम कह सकते हैं, लोलक कह सकते हैं, उसे एक कंपन पूरा करने में, एक पूरी एक प्रक्रिया यानी कि एक बार पूरा करने में उसे जो समय लगता है उसे आवर्त काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त काल कहा जाता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी का मात्रक होता है एम्पियर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किन्हीं 2 संक्रामक बीमारियों के नाम लिखिए। संक्रामक यानी कि जो संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है। वर्तमान हालात कुछ ऐसे ही चल रहे हैं। जो बीमारी कोरोना वायरस कोविड-19 के नाम से जाना जा रहा है, जो फैल रहा है, ये एक संक्रामक रोग ही है, जो संक्रमण से फैलने वाला रोग है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए जो भी पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सिलेक्टेड पढ़ाया जा रहा है। हैजा हो गया, चेचक हो गया, खसरा हो गया, मलेरिया हो गया, ये सभी संक्रामक रोग होते हैं, यानी कि रोगी व्यक्ति के संक्रमण में आने से, उसके पास में आने से ये रोग फैल जाते हैं। वायु के द्वारा, त्वचा के द्वारा, छूने से, पानी के द्वारा, इन अलग अलग रूपों में फैलते हैं। कोविड-19 जो है ये भी एक संक्रमण से फैलने वाला रोग है, और इसमें भी रोगी जो है अगर किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो वो संक्रमित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त में कितने समूह होते हैं? तो दोस्तों रक्त में कुल समूहों की संख्या जो होती 4 होती है, लेकिन अगर आपसे कुल इसके प्रकार पूछे जाएंगे तो हमेशा याद रखिए 8 होते हैं। वैसे 4 ही लिखने होते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं 8 किस प्रकार से होते हैं। टोटल 8 4 आपने पढ़े होंगे, ए बी और ओ, ये आपने 4 पढ़े होंगे, लेकिन अब इसके अंदर भी भाग होते हैं, ये आपको अपने जानकारी के लिए याद में रखने हैं। पहला ए पॉजिटिव, दूसरा ए निगेटिव, तीसरा बी पॉजिटिव, चौथा बी निगेटिव, पांचवा ए बी पॉजिटिव, छठा ए बी निगेटिव, सातवां ओ पॉजिटिव, आठवां ओ निगेटिव। तो ये कुल 8 प्रकार होते हैं, याद रखना है आपको। एग्जाम में 4 ही दिया रहेगा तो आपको यही टिक करना है, ठीक है। जानकारी के लिए बता दिया, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 13, एड्स वायरस की खोज किसने की थी? तो एड्स वायरस की खोज की थी डॉक्टर माइकल गोल्फेव ने। HIV के नाम से जाना जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ये इसका नाम रखा गया था। HIV के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं इसके बीच की कड़ी को पेरिपेटस कहते हैं। इसके अलावा अन्य भी कई नाम से जाना जाता है, जो आपके छोटे छोटे अमीबा टाइप के होते हैं उनको भी इसके अंतर्गत रखा जाता है, पेरिपेटस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, रेशे से संबंधित क्वेश्चन है, टेरिलीन किस प्रकार का रेशा है? तो दोस्तों टेरिलीन जो है एक प्रकार का कृत्रिम रेशा होता है। कैसा है? कृत्रिम रेशा होता है। कौन सा? टेरिलीन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से आपको पढ़ाते चल रहे हैं, जो क्वेश्चन समझाने वाला है वो आपको समझा भी रहे हैं, तो इसलिए ये मत समझिएगा कि थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। जो लोग अच्छे से कमेंट्स करके अपने डाउट्स पूछते हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार से जरूर पूछते रहिए। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों विद्युत परिपथ जो होता है पूरा एक सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत विद्युत धारा आ रही या नहीं, इसे हम किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? एमीटर से मापते हैं, अमीटर इसको कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्या होगा? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो दोस्तों आपने ये पढ़ा होगा, अणुओं के अंतर्गत न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 3 चीज़ें होती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए पिछली बार जो आपका विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे वो थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन थे, थोड़े अलग लेवल के क्वेश्चन उसमें 3-4 देखने को मिले थे, तो उसी के आधार पर आपकी तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता देखिए एग्जाम का कि क्वेश्चन आपका किस लेवल का पूछ दिया जाए। तो इस वजह से आपको तैयारी पूरी ही लेकर चलनी है कि कोई भी टॉपिक आपका रह ना जाए। बस आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए, पूरी आपकी 100% तैयारी हम खुद कराते चलेंगे, एक एक चीज़ को कवर करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, हीरा क्या है? तो दोस्तों कार्बन का एक अपर रूप होता है, कार्बन का ही एक क्या होता है? अपर रूप, यानी कि कार्बन के किसी अन्य चीज़ से मिलने के बाद या कार्बन को काफ़ी समय के बाद उसके अपर रूप निर्मित हो जाते हैं, तो उसमें आपका हीरा भी होता है। हीरा के बाद ग्रेफाइट भी इसी का एक रूप होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट भी एक कार्बन का अपर रूप ही होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, फल शर्करा को क्या कहते हैं? केवल शर्करा पूछ दिया जाए, केवल आपके शुगर जिसको कहते हैं उसे ग्लूकोज कहते हैं,
हैं और फल शर्करा को फ्रक्टोज के नाम से जाना जाता है। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, बस फल शर्करा फ्रक्टोज होती है और वैसी शर्करा ग्लूकोज होती है। दोनों सेम चीज़ें हैं, बस आपको समझना है, दोनों के नाम अलग अलग हैं, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वग्राही रक्त समूह क्या होता है, यानी कि जो सबसे कह सकता है रिसीवर होता है, ले सकता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सर्वग्राही रक्त समूह ए बी निगेटिव होता है। ये आपको पूरा याद रखना है, ए बी अब नहीं पूछा जाएगा, वो छोटी क्लास का क्वेश्चन था। अब आपको पॉजिटिव निगेटिव भी याद रखना है। रक्त सर्वग्राही रक्त जो होता है वो आपका ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, याद रखिएगा। जिसका भी ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप हो वो समझ लीजिएगा कि आप किसी का भी ब्लड ले सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर क्वेश्चन, युगलीना किस संघ का प्राणी है। तो युगलीना जो आता है दोस्तों, छोटे छोटे ये आपके प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं, प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। अभी आपको एमीटर पढ़ाया गया था, अब बात करते हैं विभवांतर किससे नापा जाता है, यानी कि वोल्टेज। इसे क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो ये वोल्टेज जो आपका नापा जाता है ये वोल्ट मीटर से मापा जाता है वोल्टेज, इसे विभवांतर कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। इनके लिए प्रैक्टिस सेट भी आपको जल्द ही दिए जाएंगे। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका कार्य है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। तो ये प्राथमिक सेल जो होते हैं ये रासायनिक क्रिया करके रासायनिक ऊर्जा, इसमें एक छड़ पड़ी होती है, तो ये रासायनिक क्रिया के माध्यम से उसे किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तभी तो टॉर्च जलती है। तो ये प्राथमिक सेल जो होते हैं इनका कार्य ये होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पर। मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, पूरी मानव खोपड़ी की बात हो रही है दोस्तों। तो मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या 22 होती है। अगर चेहरे में पूछी जाए तो चेहरे में 14 होती हैं, बात हो रही है खोपड़ी की, तो याद रखेंगे हम लोग कितनी होती हैं, 22 हड्डियां मानव सिर में यानी कि खोपड़ी में होती हैं। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो दोस्तों मानव शरीर में लगभग 656 मांसपेशियां होती हैं, एक दो कम ज़्यादा भी कहीं कहीं दी रहती हैं, लेकिन लगभग इसीलिए लगा दिया गया 656 मांसपेशियां मानव शरीर में, स्वस्थ शरीर में पाई जाती हैं। अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल एंड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, सुबह 6 बजे आपके लिए डेली करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आपको कराए जा रहे हैं। मेनली आपके सुपर टेट की तैयारी को ध्यान में रखकर ही उन क्वेश्चन को कवर कराया जा रहा है। सुपर टेट में 30 अंक आपके करंट अफेयर के जरूर पूछे जाते हैं, तो डेली के डेली करंट अफेयर की उस क्लास को जरूर अधिक से अधिक देखते रहिए, शेयर करते रहिए। 69,000 भर्ती के फॉर्म फिल किए जा चुके हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो, मन में डाउट हो, तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई अन्य क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं। अभी ग्रुप नहीं बनाया, जिन लोगों ने भी मैसेज किया है उनको बता दें कि कुछ कारण से नोट्स तैयार करने की वजह से भी ग्रुप नहीं बन पाया। जैसे ही ग्रुप बनेगा आप सभी लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। निश्चिंत रहिए, पूरी आपकी तैयारी फ्री में कराई जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है, सभी जीव किस विशेष प्रकार के द्रव्य से बने होते हैं। तो दोस्तों इसे जीव द्रव्य कहते हैं। क्या होता है, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये एक विशेष प्रकार का द्रव्य होता है जो कि सभी जीव जंतुओं में, जीवों में पाया जाता है। इसी से द्रव्य बनता है, इससे शरीर बनता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया किस परजीवी के माध्यम से फैलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्लाज्मोडियम से फैलता है। इसका परजीवी जो होता है, इसका वाहक जो होता है वो प्लाज्मोडियम होता है, याद रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। कुनैन से इसकी इलाज बनाया जाता, दवा बनाई जाती है, जो कि सिनकोना के वृक्ष से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 29, बिल्कुल एंड की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, एसीटेबुलेरिया। ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है, याद रखिएगा। एसीटेबुलेरिया इसका नाम है। एक कोशिकीय जीवों में सबसे बड़ा जीव यही है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, सर्वदाता यानी कि सबको डोनेट करने वाला, डोनर जो है, सबसे बड़ा डोनर रक्त ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है, ये ओ निगेटिव होता है। वहाँ क्या पढ़ाया था, ए बी पॉजिटिव पढ़ाया था, और ओ निगेटिव। ओ ए बी पॉजिटिव जो है वो आपका रिसीवर होता है, और ये आपका जो होता है
सर्वदाता ये ओ निगेटिव होता है। दोनों को याद रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। आज की क्लास आपकी यहीं पर एंड होती है। सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो जल्दी से एक बार कमेंट करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अधिक से अधिक संख्या में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया है, वहाँ पर भी ज़रूर अधिक से अधिक संख्या में जुड़ते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।